नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट जीके फॉर ऑल एग्जाम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा को दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? तो ए बी है। सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही ए बी है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी है। तो कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। और लाई हरोबा किस राज्य के नृत्य हैं? तो लाई हरोबा किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर के नृत्य हैं। लाई हरोबा किस राज्य के नृत्य हैं? तो लाई हरोबा मणिपुर के नृत्य हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका जाएगा हॉकी में प्रयुक्त होता है। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। तो कह रहा है भारतीय संसद निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। कह रहा है वायुमंडल दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायु दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। और क्या कर रहा है? देखिए सिख धर्म का स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म का स्थापना किसने किया है? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव ने किया है। सिख धर्म का स्थापना किसने किया है? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव ने किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था? तो आपका नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। पौधे में जीवन होता है किसने बताया था? तो पौधे में जीवन होता है किसने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। तो पौधे में जीवन होता है किसने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो कह रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 होता है। तो देखिए भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये आपका जगह केरल राज्य में होता है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में होता है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में किया। कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद होगा। तो कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन वेद आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। कह रहा है उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को पुकारा जाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को पुकारा जाता है।
मुगल वंश का स्थापना किसने किया है? तो बाबर ने किया है। मुगल वंश का स्थापना किसने किया है? तो मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया है। कह रहा है बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। कह रहा है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। तो झीलों की नगरी कौन से शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक किस राज्य का शासकीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम है। देखिए चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपका क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो अब्दुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने लिखी है। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया है? तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। भभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? भभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह होगा ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। तो भभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल पुल कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में स्थित है। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये आपका आ जाएगा किरण बेदी थी। तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो IPS अधिकारी आपकी किरण बेदी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की 1875 में की गई थी। आर्य समाज का स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, 1875 में की गई थी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए दोस्तों शेयर कीजिए। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।